Hello students, this is Hardeep Kaur again sharing you with power sharing. Last time I told you about democracy. That democracy is that system of government in which people are mostly activated. They used to take part in government formation and power sharing people, those citizens, ठीक है, citizens may be of different communities, they are given the equal rights और दे शुड बी मेड इक्वल बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स सो दैट किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा सच एज ए कंडीशन ऑफ सिविल वार कंट्री में ना हो. देयर विल रिमेन पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री एंड दैट इज डेमोक्रेसी व्हेन इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू द सिटीजन्स. नाउ आई टोल्ड यू आल्सो अबाउट द नीड ऑफ पावर शेयरिंग कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है. पावर शेयरिंग की जरूरत इसीलिए पड़ेगी आप लोगों को या एडमिनिस्ट्रेटर्स को या किसी पर्टिकुलर कंट्री में सो दैट ईच एंड एवरी वन हु इज लिविंग इन दैट कंट्री, ठीक है, जो उस कंट्री का हिस्सा है वो भले ही किसी भी कम्युनिटी का है, उसे क्या मिले, बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले, बराबर का उसे क्या मिले, अधिकार मिले, राइट मिले. इससे क्या होगा, वो पर्सन वो पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है, वो भी डेवलप करेगी और उस कंट्री की डेवलपमेंट भी क्या रहेगी, उसी में रहेगी. इंटरनल पीस एंड ऑर्डर विल ऑलवेज रिमेन इन द कंट्री और कंट्री तभी डेवलप करती है जब वहां पर क्या हो, डेमोक्रेसी रहे या पीस रहे यानी कि शांति रहे. ये दो टॉपिक्स इन अवर लास्ट चैप्टर, लास्ट वीडियो वी हैव शेयर. नाउ टुडे व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज दैट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. कि पावर शेयरिंग तो बता दिया, ठीक है, वो पावर शेयरिंग किस किस तरीके का होता है, ठीक है. वो पावर शेयरिंग है उसमें गवर्नमेंट के ऑर्गन्स आते हैं कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनमें भी क्या रहे, पावर शेयर्ड रहे. और जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, अभी पता चलेगा आपको, वो लेवल्स भी क्या रहे, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहे और एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट ना करें. फिर वो है हमारे पास थर्ड, सोशल ग्रुप्स, ठीक है, सोशल ग्रुप्स के बारे में आप देख चुके हैं. और फिर है अपना लास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, वो भी क्या करें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश ना करें. अब जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, वो है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब उस ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, ये आपने अपनी पिछली क्लास में खूब पढ़ा होगा, ठीक है. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. और ये ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें जो पावर शेयरिंग है उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है. अब एक क्या कर रहा है, लॉ फॉर्मेशन का काम कर रहा है, एक एग्जीक्यूशन का काम कर रहा है. जुडिशरी क्या करती है, वो हमेशा ध्यान रखती है दैट ईच एंड एवरी लॉ, जो ईच एंड एवरी पॉलिसी है, दैट शुड बी फॉलोड करेक्टली, ठीक है. दोज हु आर नॉट फॉलोइंग इट, ठीक है, उन्हें क्या करती है, पनिशमेंट भी देती है. अभी जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, इन तीनों के पास पावर है. तीनों के पास पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है हॉरिजॉन्टली. और तीनों ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रहे हैं. अब ये तीनों ऑर्गन्स के पास जो पावर है, ठीक है, अब ये ऑर्गन्स अपना अपना काम तो करेंगे ही, ठीक है, साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर भी चेक रखते हैं कि दूसरा ऑर्गन, ठीक है, अपनी पावर का मिसयूज ना करे, क्योंकि पावर्स क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है. पूरी कंट्री के लिए पावर्स हैं उनके हाथ में, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें करना है, तो क्या करेंगे, दे विल मेक ए चेक, ठीक है, ऑन ईच अदर, एक दूसरे को चेक भी करेंगे. एंड आल्सो दे विल नॉट डोमिनेट ऑन ईच अदर, दूसरे के ऊपर डोमिनेट भी नहीं होंगे, ठीक. तो क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि दूसरा ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज ना करे. फिर सेकंड है डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो पावर है दैट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, आल्सो डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स. अब ये जो वर्ड लेवल है, ठीक है, लेवल कौन कौन से हैं, हमारे वर्टिकल लेवल्स हैं, ठीक है. वर्टिकल लेवल सबसे ऊपर, फिर मिडल वन एंड द लोएस्ट वन. अब सबसे जो ऊपर वाला लेवल है, ठीक है, दैट हैज बीन गिवन टू सेंटर, यूनियन जिसको बोल सकते हैं. अब वो यूनियन, सेंटर, ठीक है, फर्स्ट लेवल है. फिर उसके बाद बीच वाला जो लेवल है वो हमारा स्टेट लेवल है. और थर्ड लेवल पर, ठीक है, जो लोएस्ट लेवल पे आ जाते हैं, छोटे ब्लॉक्स, पंचायत लेवल्स आते हैं. अब इन तीनों के पास भी पावर है, कि जो पावर
अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड गई है, ठीक है। वो तीनों लेवल्स में भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर वाले दे आर यूजिंग देयर ओन पावर टू एडमिनिस्ट्रेट द एंटायर कंट्री, वो क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए अपनी पावर का यूज कर रहे हैं, ठीक। सिमिलरली स्टेट जो है, ठीक है, स्टेट क्या कर रही है, वो सेंटर वाले को भी फॉलो कर रही है। इसके अलावा वो अपने अपने जो स्टेट्स हैं उन्हें भी क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेट कर रही है। अब उस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर उन्हें अपनी पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोई अलग पॉलिसी, ठीक है, लॉ बनाना पड़े तो वो बना सकते हैं, ठीक है, कि सेंटर को भी फॉलो कर रहे हैं और अपने स्टेट को अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सिमिलरली जो पंचायत लेवल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने ब्लॉक को, अपने जो उसका विलेज एरिया है उसे क्या कर रहा है, टेक केयर कर रहा है। उसके लिए क्या करता है, छोटे मोटे जो काम है, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, वो अपने आप कोई निर्णय भी ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला था ऑर्गन्स, वो था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेवल्स वो क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। अब थर्ड वाला जो हमारा पार्ट है वो है सोशल ग्रुप्स का। अब सोशल ग्रुप्स में फिर वही आ गई हमारी कम्युनिटीज, ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस की थी वो कम्युनिटीज, ठीक है, जिसमें आपको एग्जांपल दिया गया था बेल्जियम का और श्रीलंका का, एक लेबनान का भी एग्जांपल है बुक के अंदर आपके पास, ठीक है। उन एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताया गया था कि सोशल लेवल्स को, ठीक है, सोशल ग्रुप्स को इक्वलाइज करना कितना जरूरी है, ठीक। अगर वो इक्वलाइज रहेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उनको, तो कंट्री में क्या रहेगा, ऑर्डर बना रहेगा। श्रीलंका की कंडीशन डिस्कस की गई थी, जिसमें क्या हुआ था, सिविल वार हुआ था, जिसमें सिन्हालास थे वो क्या कर रहे थे, तमिल्स के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। फिर बाद में सिविल वार के बाद दोनों इक्वलाइज हुए। बेल्जियम की कंडीशन बताई गई थी आपको कि बेल्जियम में जो डचीज हैं, फ्रेंच हैं, ठीक है, और जर्मन्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या किया गया था, रिप्रेजेंटेशन इक्वल दिया गया था। कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी गई थी उनके लिए, ताकि क्या सोशल ग्रुप्स रहे वो इक्वलाइज रहे, ठीक, और क्या रहे, कंट्री का डेवलपमेंट बना रहे। तो ये सोशल ग्रुप्स के बारे में बात हो गई कि सोशल ग्रुप्स को भी इक्वलाइज करना बहुत जरूरी है। ये पार्ट जो सोशल ग्रुप्स का है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, भले वो ऑर्गन्स हैं, भले वो लेवल्स हैं, ठीक है, सेंटर, स्टेट या पंचायत लेवल, अगर जो उनके पास रहने वाले सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो उस एरिया में रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं, अगर वही सेटिस्फाइड नहीं रहेंगी तो ऊपर वाले ऑर्गन्स काम कैसे करेंगे? क्लियर? तो इस ग्रुप को, सोशल ग्रुप्स को, सोशल कम्युनिटीज़ को, क्योंकि ये कम्युनिटीज़ ही क्या हैं, सिटीजन्स हैं, जिनके ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट है, भले सेंटर की है या स्टेट की है, वो क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। जो पॉलिसी बनाएगी सोशल ग्रुप्स के लिए बनेगी। वही लोग हैं, वो किसी सिख कम्युनिटी का हो सकता है, किसी हिंदू कम्युनिटी का हो सकता है, या किसी और कम्युनिटी का भी हो सकता है। तो ये हो गया सोशल ग्रुप्स की बात। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज एक पार्टी तो नहीं है कंट्री में, किसी कंट्री में देयर आर सो मैनी, मोर देन वन, एक से ज़्यादा पार्टीज होती हैं। अब ये एक से जो ज़्यादा पार्टीज हैं, ठीक है, उससे तो क्या रहेगा कि जो वोटर्स हैं, ठीक है, उनके पास है चॉइस है, ठीक है, वो क्या करेंगी, अलग अलग पार्टीज को चुन सकती हैं। किसी पार्टी का जो भी लीडर है, ठीक है, सुटेबल है, उसे क्या करेंगे, हम चुन लेंगे। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक से ज़्यादा हैं, वो क्या करती है, जो रनिंग पार्टी है, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है, उसकी पावर को क्या करती है, चेक करती है, उसकी पावर को क्या करती है, कंट्रोल में रखती है, ठीक है। जैसे अपोजिशन वाली पार्टीज हो गई, अपोजिशन पार्टी के रहते हुए, ठीक है, जो रूलिंग पावर है अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है। और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। वो प्रेशर ग्रुप्स क्या हैं, जैसे ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ठीक है, फार्मर्स का ग्रुप हो गया, वो भी क्या करते हैं, रूलिंग पार्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज बनाई जाती हैं काफ़ी हद तक, ठीक है, उन लोगों के बेनिफिट को ध्यान में रख करके ही बनाई जाती हैं, क्योंकि यही लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, कंट्री की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसी सी पॉलिसीज बनाई जाएंगी जिससे क्या करें, जो ये अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है, वो क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे और ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करें। तो ये टोटल आपका पावर शेयरिंग से रिलेटेड हो गया, ठीक है, जिसमें मस्ट क्या था, डेमोक्रेसी था, और उस डेमोक्रेसी के लिए ही सब काम किया गया था। उसी के लिए बताया गया था कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, उसी के लिए बताया गया है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कौन कौन सी हैं।
अब देखो ये जो सारे फॉर्म्स है, सारी बातें बोली गई हैं, उससे यही बात स्पष्ट होती है, ठीक है, यही कंक्लूजन निकलता है कि जहाँ पर इस तरह से सारा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग है, वहीं पर डेमोक्रेसी क्या होगी, एक सक्सेस होगी। और डेमोक्रेसी ही क्या है, आज की नीड है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, सब लोगों को बराबर लेकर के चला जा सकता है। तो टू अटेन द डेमोक्रेसी देयर इज अ टोटल नीड ऑफ पावर शेयरिंग, और जो पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स हैं वो भी किस लिए किए गए हैं, डेमोक्रेसी के लिए ही किए गए। सो विद दिस योर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, इन पॉलिटिकल साइंस हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक यू।